माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रराज सर में। डियर फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे थे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, मॉप अप राउंड आने वाला है। इसके बाद एक और मॉप अप राउंड के बाद भी एक राउंड होता है बेटा, जिसके बारे में आपको आज डिटेल जानकारी देने जा रहा हूँ। और वो राउंड है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। एक ऐसा राउंड जिसमें अनएक्सपेक्टेड लोगों को भी एमबीबीएस का सीट मिलता है। जो लोग कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं एमबीबीएस कर सकता हूं, वो भी एमबीबीएस कर सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वो हैवी अमाउंट देने के बाद भी एमबीबीएस नहीं हो सकता, उन्हें भी एमबीबीएस करने का मौका मिल सकता है, अगर वो सही तरीके से सही गाइडलाइन के अंतर्गत स्टे वैकेंसी राउंड को अटेंड करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, तो गाइज अगर 2021 नीट की तैयारी आप कर रहे हो तो आज ही ज्वाइन करो एकदम फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पे आप इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइट कंपटीशन सीरीज कंडक्ट हो रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो अनअकैडमी के एक्सपीरियंस फैकल्टी बिल्कुल नीट पैटर्न पे ही सेट कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे जाओ और अपना ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्ट करो। मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ मेरा हर बच्चा जाके वहाँ ऑल इंडिया रैंक अपना प्रिडिक्ट करे। आप वहाँ अपना रैंक चेक करो और उसके बाद देखो आपके प्रिपरेशन का डेप्थ कितना है। ध्यान रहे, इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, मैं आपको बता दूँ, ये सब कुछ फ्री में है और मेरा काम है आपको फ्री की चीज़ें प्रोवाइड करना। जैसे मैं यूट्यूब पे अपना लेक्चर फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे जाके और इसका फ़ायदा उठाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के आपको वापस आना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे हमने एक लिंक दिया हुआ है। और उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको कोड मांगेगा, आपको कोड यूज करना है CHANDRAHAS चंद्रहास। जैसे आप इस कोड को यूज करोगे आप रजिस्टर हो जाओगे और अपने ऑल इंडिया रैंक को प्रिडिक्ट करके आप प्राइज भी जीत सकोगे। अगर आप रैंक 1 लाते हो तो आपको एप्पल का मैकबुक मिलेगा, रैंक 2 लाते हो तो एप्पल का आईपैड मिनी मिलेगा और रैंक 3 लाने पे आपको एप्पल का ईयरपोड मिलेगा। नाराजगी नहीं होगी आपको, 4 से 100 रैंक तक लाने पर भी आपको 1000 रुपीज़ का अमेजोन का वाउचर भी मिलेगा। कि स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग कैसे होती है, स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग किन सीटों के लिए होती है, और स्टे वैकेंसी राउंड में आपका क्या क्राइटेरिया होता है जिसके थ्रू आप एलिजिबल होते हैं स्टे वैकेंसी में अपनी काउंसलिंग को कराने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है इस टाइम, अगर एमसीसी की काउंसलिंग में मॉप अप राउंड के बाद भी सीट खाली रहती है कहीं पे, किसी डिम्ड में या किसी आपका प्राइवेट में, या स्टेट काउंसलिंग जो अभी होगा, स्टेट काउंसलिंग के मॉप अप राउंड के बाद जो है अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो ये जो है वो अपने कॉलेज को, पर्टिकुलर कॉलेज को इसकी रिमेनिंग सीट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है और उसी को हम लोग बोलते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टे वैकेंसी राउंड है इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसेस होगा पार्टिसिपेट करने के लिए, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ध्यान रहे कि स्टे वैकेंसी राउंड मोस्टली उन कॉलेजों में होती हैं या उन स्टेट में होती हैं जहाँ पे एनआरआई सीट या मैनेजमेंट कोटे की सीट होती है। सबसे पहले दिमाग में आपको यही बैठाना है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेज हैं, आपको पता है, जहाँ पे एनआरआई सीट है या मैनेजमेंट कोटे की सीट है, तो वो सीट अगर वैकेंट वहाँ पे रहते हैं तो उनको फिलअप करने के लिए जो है वो पर्टिकुलर कॉलेज एक अपने तरह से काउंसलिंग स्टार्ट करती है और उसी काउंसलिंग को बोला जाता है स्टे वैकेंसी राउंड। अब अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड की बात करते हो, बोल रहा हूँ कंडीशन कि अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड की बात करोगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। सबसे पहले कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो एमसीसी की तरफ से है वो किसी तरह का कोई फिक्स पैरामीटर नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी जो है, जो कॉलेज की अथॉरिटी है या जो यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी है, वो बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई बॉन्ड उनके ऊपर नहीं है इस राउंड के लिए। दूसरी बात, स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, कॉलेज लेवल भी कंडक्ट कर सकता है, यूनिवर्सिटी लेवल भी कंडक्ट कर सकता है। ये बात आपको जरूर जानकारी रखनी है। नेक्स्ट बात बोल रहा हूँ कि हर एक कॉलेज जो है, ऐसा नहीं कि हर एक डिफरेंट कॉलेज जितने भी हैं अगर वहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जा रहा है तो ये कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि पूरे इंडिया के सारे कॉलेज जो हैं उसी रूल को फॉलो करेंगे। हर एक कॉलेज का स्टे वैकेंसी राउंड का अपना रूल होता है और वो अपने हिसाब से जो है वो फ्री होते हैं, बिल्कुल उनके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं होता, एकदम फ्रीडम होता है। वो अपने कॉलेज के रूल के अकॉर्डिंग, अपने यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग वो स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवा सकते हैं। कुछ कॉलेज जो हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट जारी करते हैं।
जितने भी सीट आपके पास बच जाती है उसका 10 टाइम्स मेरिट लिस्ट जारी कर देते हैं, और मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद जो है वो उसमें एक रैंकिंग देख लिया जाता है कि मेरिट लिस्ट में किसका मेरिट आ रहा है। जितने सीट बचे हुए रिमेनिंग उसमें जो मेरिट के बेसिस पे वहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है उसको एडमिशन मिल जाता है। एक तो तरीका ये है। कुछ कॉलेजेस जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, वो मेरिट लिस्ट को फॉलो करने के बजाय वो अपनी ही पैरामीटर को अप्लाई करते हैं, मतलब अपने द्वारा डिसाइडेड रूल को जो है वो बच्चों पे लागू करते हैं। और इसे अपन बोल सकते हैं कि ऐसा करने का सिर्फ एक ही पर्पस है, वो है अमाउंट डिमांड करना। एक अच्छा अमाउंट डिमांड किया जाता है स्टूडेंट के साथ, और अच्छे अमाउंट्स के साथ जो बेहतर अमाउंट देता है उसका एडमिशन बैकडोर से कॉलेज में किया जाता है और बच्चा एमबीबीएस करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। मतलब उसके लिए आपको एक बड़ा सा पैकेट चाहिए, पैसे का एक बड़ा थैला चाहिए, पैकेट आपको चाहिए। एक बड़े थैले की हेल्प से आपको बहुत कम नंबर पे भी एमबीबीएस करने का मौका मिल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आपको नीट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अगर आपका नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहा है अगर आप उसको भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, तब ऐसा नहीं है कि आप पैसे दे दोगे और आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जस्ट क्वालिफाइंग भी आप हैं तब भी आप एलिजिबल हैं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, यहाँ भी ध्यान रखिएगा। इसलिए इस चीज़ को बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भैया स्टे वैकेंसी राउंड में मेरा नंबर अगर 80 आया है, 60 आया है तो मैं तो जाके पैसे दे दूंगा, इतना एमबीबीएस कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आपको एलिजिबिलिटी के लिए ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी कॉलेज यहाँ पे हैं, नो सॉलिड पॉलिसी लिखा हुआ है, नो सॉलिड पॉलिसी, इसके लिए किसी तरह का कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं है। मतलब एक फ्री पॉलिसी है, किसी भी पॉलिसी के अंदर मतलब कॉलेज का अपना अपना पॉलिसी के अंदर जो है इसकी काउंसलिंग कराती है। अब मेन पर्पस इसका दो होता है। एक पर्पस होता है कि सेशन में कॉलेज की सीट्स जो है वो वैकेंट ना जाएं, सबसे बड़ा पर्पस ये होता है। और दूसरा पर्पस ये होता है इसका कि अगर कॉलेज के पास मैनेजमेंट कोटा है तो कॉलेज उसका हैवी अमाउंट ले, प्राइवेट कॉलेज, और हैवी अमाउंट लेके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी है उसमें अपना बिल्डअप करे। तो ये आपके पास स्ट्रे वैकेंसी की एक पूरी जानकारी माय डियर फ्रेंड्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है, इसका रजिस्ट्रेशन एमसीसी के साइट पे जाने के बजाय आपको उस कॉलेज के पर्टिकुलर कॉलेज के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ना तो आपको स्टेट काउंसलिंग गवर्निंग बॉडी जो है उसके साइट पे आपको मिलेगा स्टे वैकेंसी राउंड का ये, ना तो आपको एमसीसी के साइट पे मिलेगा। तो जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर सीट खाली है या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट खाली है या भी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें अगर सीट खाली है तो उनके पर्टिकुलर वेबसाइट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उनके वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और हो सकता है कि इसकी काउंसलिंग फिजिकल बेसिस पे हो, मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस वहाँ होना जरूरी होगा, क्योंकि आपको तुरंत जो है वो डिमांड ड्राफ्ट बना के वहाँ पर देना पड़ता है। तो इसलिए आपका कॉलेज में प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको पूरी एक डिटेल जानकारी दे रहा था बेटा कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या है, कैसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको जाना है। पिछले साल भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे कॉलेज थे जहां पे 220 मार्क्स पे भी एमबीबीएस मिला है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक अच्छे अमाउंट के साथ। तो अब अमाउंट की अगर बात करें तो अलग अलग कॉलेज जो है इसके लिए एक अलग अलग अमाउंट लेते हैं। एक हिडन अमाउंट होता है जो कहीं पे उनके वेबसाइट में मेंशन नहीं होता। आपको मैं बता दूं, अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड का अमाउंट देखेंगे तो किसी भी कॉलेज के वेबसाइट पे मेंशन नहीं रहता। एक हिडन अमाउंट है जो कि कहीं भी किसी तरह से मेंशन नहीं है। जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो कॉलेज एक तरह से आपके साथ बार्गेनिंग करेगा और बार्गेनिंग करके आपको उतना चार्जेस लेके आपको स्टे वैकेंसी राउंड में एडमिशन देगा, जिससे आपको एमबीबीएस करने का पर्टिकुलर कॉलेज से मौका मिल जाता है। तो एक एडवांटेज है, अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आप चाहते हो कि मुझे एमबीबीएस करना ही करना है, मैं बजट पे दे सकता हूँ, मैं इतना अमाउंट पे कर सकता हूँ, तो किसी तरह का मना नहीं है। आपने नीट का मार्क्स अगर क्वालिफाइंग मार्क्स लाया हुआ है तो आप जाइए, रजिस्टर्ड कीजिए, फिजिकल अपीयरेंस अपना दिखाइए और वहाँ से एमबीबीएस करने का मौका पाइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरी जानकारी आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड की मिली होगी। अगर ऐसे ही वीडियो अभी आपको चाहिए तो मैं अंतिम काउंसलिंग तक आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहीं बने रहिए।